दोस्तों, बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर आज का हमारा ये तीसरा वीडियो है और मैं आज आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि बर्थ सर्टिफिकेट किन लोगों को बनाना है और बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हमारे माँ बाप है, हम उनका आईडी चेक करें। अगर उनके आईडी में आधार कार्ड या वोटर आईडी में 1980 से पहले उनका डेट ऑफ बर्थ आता है तो उनको बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाना होगा। तो एक टेंशन ख़त्म। अब दूसरी टेंशन ये है कि 1980 के बाद अगर जो नौजवान है तो उनको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना होगा। तो वो बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे? तो जैसे कि मेरा ही मिसाल देता हूँ, मुझे मेरा बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो मुझे अपना आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो या दीगर और जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है उसका जेरॉक्स कर लेना है। साथ ही साथ मेरे माँ बाप का आधार कार्ड, वोटर आईडी का जेरॉक्स लेना है और साथ ही साथ ज़मीन का अगर कोई पेपर हो तो वो जेरॉक्स कर लेना है। और इसको फिर हमको इस्लामपुर कोर्ट से मजिस्ट्रेट एफिडेविट करना होगा। जब वह एफिडेविट हो जाता है उसके बाद हमें वो पेपर घर लेकर आना है। घर लाने के बाद हमें ऑनलाइन करना होगा। तो ऑनलाइन से पहले अपने गांव के 5 लोगों का वोटर आईडी लीजिए जिनकी उम्र ज़्यादा हो और सिग्नेचर कराइए। सिग्नेचर करने के बाद एक डिक्लेरेशन फॉर्म पंचायत से हो या किसी कंप्यूटर के दुकान से आपको मिलेगा, उसको भरना है। भरने के बाद पंचायत का जो प्रधान है वो सील सिग्नेचर करेगा और जो सेक्रेटरी है उसका भी सील सिग्नेचर होगा। उसके बाद आप ऑनलाइन कराइए। ऑनलाइन कराने के बाद आपका ये फॉर्म आप पंचायत में जमा कर सकते हैं, लेकिन आपका प्रोसेस लेट हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहे जल्दी करना चाहते हैं तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको ब्लॉक जाना है। ब्लॉक में इन पेपर का वेरीफाई होगा। वहाँ से वेरीफाई करने के बाद आप फिर पंचायत में लेकर आइए। पंचायत में फिर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद फिर ब्लॉक में ले आकर जमा कर देना है। जैसे ही जमा करेंगे तो आपको स्लिप मिल जाएगा। स्लिप मिलने के बाद ये डॉक्यूमेंट्स एसडीओ ऑफिस चला जाएगा जो कि इस्लामपुर में है। इस्लामपुर में जो एसडीओ है ये जल्दी अप्रूव नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि 4 महीने से बहुत सारे ऐसे बर्थ सर्टिफिकेट है जो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये इसलिए हुआ है कि कुछ लोग गलत है जिनकी वजह से ये प्रोसेस भी रोका गया है। लेकिन हमारा काम है कि हमें टेंशन नहीं लेना है, हमें धीरज रखना है, क्योंकि हम ओरिजिनल है तो हमारा काम होगा ही होगा। और साथ ही साथ जितने भी लोग हैं सभी को एक दूसरे के साथ जुड़ कर रहना है। अगर काम नहीं होता है तो कभी ऐसा हुआ कि हमें कहीं जाना होगा तो हम सब मिलकर एक एप्लीकेशन के तहत एसडीओ ऑफिस जाएंगे और जाकर अपनी परेशानियों को बताएंगे। ये हो गया आपका एफिडेविट का काम। अगर आप समझ गए हैं तो आप आसान तरीके से अपना बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। और रही बात कि जब जब इलेक्शन आता है तब हम जैसे लोगों को परेशान किया जाता है, यानी कि ख़ास तौर से गरीब लोगों को। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव समाज के हैं। ये लोग ऐसे पढ़े लिखे नहीं हैं और इनको जो जैसा बता देता है वो उसी परेशानी में पूरा दिन गुजारता है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप हमारा वीडियो देख लिए हैं तो निश्चिंत रहिए, आप ये सारा काम खुद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं ये सारा काम नहीं कर सकता तो फिर आपके पंचायत में कोई ना कोई ऐसा काम कर रहा है, आप उसके ज़रिए कराइए। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। तो मैं ऐसे लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश करें। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि हमारे द हेल्पिंग हैंड्स की तरफ से जितना लोगों की मदद करने का वो करेंगे, जितना पैसे बचाने का वो बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हर पंचायत में हम जा नहीं सकते, तो आपको अपना अपना पंचायत देखना होगा। और मैं साथ ही साथ जितना इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूँगा वो ज़रूर देता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो लोग इस वीडियो को देखकर समझ जाए कि उसको कैसे एफिडेविट करना है और कैसे ऑनलाइन करना है। और ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना होगा और आपका रुपया बच जाएगा। लेकिन अगर आप चाहे कि हम खुद नहीं कर सकते तो फिर आप किसी के ज़रिए भी, जैसे आपको अच्छा लगे, आप कराइए। तो मैं अपनी बात यही ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, शुक्रिया।